नमस्कार दोस्तों, भारत के इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी जैन जी को नहीं होगी। 17वीं शताब्दी तक चोल राजाओं का यानी कि हमारे पूर्वज दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम 8 ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू राजाओं का राज्य रहा है। चोल राजाओं का एक ऐसा देश जहां बीजेपी का नामो निशान तक नहीं है, आरएसएस जैसी कोई हिंदूवादी संस्था भी नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, जिसकी आबादी 87% मुस्लिम है, केवल 2% से भी कम हिंदू आबादी है। फिर भी वहां पर हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होते। जयपुर में 6 अगस्त 2025 को हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और पूज्य गोविंद देव गिरी जी ने जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लेखक रवि कुमार अय्यर की पुस्तक इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान का भव्य विमोचन किया। देवनानी जी ने कहा, हर घर में रामायण और गीता होनी चाहिए और सभी सदस्य संध्या आरती में एक साथ सम्मिलित हों। सनातन धर्म आत्मा की आंतरिक पुकार है, प्रचार की वस्तु नहीं है। गोविंद देवगिरी जी बोलते हैं, इंडोनेशिया के बाली में आज भी रामलीला होती है। फरवरी 2020 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली के देन पसार स्थित हिंदू धर्म राज्य संस्थान का दर्जा बढ़ाकर इसे देश का पहला हिंदू राज्य विश्वविद्यालय आई गुस्ती बागुर सुग्रीवा राज्य हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। हिंदू उच्च अध्ययन के इस संस्थान की शुरुआत 1993 में हिंदू धर्म के शिक्षकों के लिए एक राज्य अकेडमी के रूप में हुई थी। त्रिसंध्या पूजा का प्रारंभिक प्रारूप श्री नरेंद्र देव शास्त्री ने 1950 के दशक में तैयार किया था। दिन में 3 बार, भोर में, दोपहर में और शाम को करने का विधान किया। प्रार्थना का यह रूप जो आज स्थानीय हिंदू बच्चों को सिखाया जाता है और घरों व मंदिरों में गाया जाता है। इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकार्नो की पुत्री राजकुमारी सुकमावती ने 26 अक्टूबर 2021 जैसे ही इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाया, भारत में इंडोनेशिया सुर्खियां बटोरने लगा। इंडोनेशिया में हिंदुओं की संख्या 2% से भी कम है और वहां के 17,000 से अधिक द्वीप समूह में बाली केवल एकमात्र द्वीप है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। बावजूद जिस प्रकार से लोग हिंदू धर्म में लौट रहे हैं, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उनके पास ना कोई मठ है और ना कोई मठाधीश, फिर भी ऐसा लग रहा है मानो विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश अब हिंदू राष्ट्र बनने को ललायित है। 70 के दशक में सुलावेसी द्वीप के राजा लोगों ने हिंदू धर्म में लौटने के अवसर को सबसे पहले पहचान लिया। इसके बाद अनेक जनजातीय संप्रदायों ने भी अपने अस्तित्व की रक्षा एवं इस्लाम और ईसाइयत के दबाव से बचने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया। जावा में शिक्षा प्राप्त करने वाली सुदेवी 1990 में जज बनी थी। उनका पालन पोषण मुस्लिम के रूप में हुआ था, किंतु उन्होंने भी बाद में हिंदू धर्म अपना लिया। प्रसिद्ध साहित्यकार रवि कुमार ने अपनी पुस्तक इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान को 10,000 से अधिक इंडोनेशियाई मुस्लिमों के हिंदू धर्म में लौटने की कहानी बताई है। इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान का कारण क्या है, इसी पर आगे बात करेंगे। 2017 में जावा की राजकुमारी कांजेक महिंद्राणी ने भी हिंदू धर्म अपना लिया। हाल ही के वर्षों में सुकरानो की परिवार से संबंधित रखने वाले अनेक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है, जिसमें सबसे ताजा नाम राजकुमारी सुकमावती का है। इंडोनेशिया में राजकुमारी सुकमावती का जिस प्रकार का कद है, उससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में उनके अनेक अनुयायी भी उनके पीछे पीछे हिंदू धर्म में लौट आएंगे। सुकमावती के हिंदू धर्म अपनाने के बाद भारतीय मीडिया में एक इंटरव्यू में उन्होंने एक भविष्यवाणी को याद किया जो सन 1478 में दी गई थी। मजापाती साम्राज्य के अंतिम शासक ब्रहविजय पंचम को इस्लाम कबूलने पर यह श्राप दिया गया था कि 500 वर्ष बाद प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फिर हिंदू धर्म की पुनः स्थापना होगी। यह बात सत्य है कि जिस प्रकार से 2004 में आई हिंद महासागर की सुनामी में 2 लाख से अधिक नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। 2006 में हिंद महासागर में आए भूकंप में 5,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई। जावा में भूकंप आदि घटनाओं के कारण वहां के निवासी शब्द पालन की भविष्यवाणी को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं
और ऐसी विपदाओं से बचने के लिए अपने पैतृक हिंदू धर्म में लौट रहे हैं। कुछ अन्य गंभीर कारण भी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ जो सबसे पहला कारण सामने आता है वह है इंडोनेशियाई लोगों में वास्तविक इतिहास का बोध और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान। जाने माने प्रोफेसर शंकर शरण जी ने एक समय कहा था कि भारतीय मुसलमानों के सामने यदि उनका वास्तविक इतिहास रख दिया जाए तो दूसरे ही क्षण वे सभी इस्लाम का त्याग कर देंगे। जहां मजहपाही साम्राज्य एवं अन्य हिंदू साम्राज्यों की उपलब्धियों पर बहुत बल दिया जाता है, गजवा मद जैसे हिंदू सेनापति वहां के नेशनल हीरो हैं। यहाँ के मुसलमानों को ज्ञात है कि उनके पूर्वज तुर्क या अफगानिस्तान से आए लुटेरे नहीं अपितु सर्वधर्म समभाव रखने वाले हिंदू थे। यहाँ की संस्कृति में रामायण और महाभारत का प्रभाव कुनों के समय में पाकिस्तान से एक प्रतिनिधि मंडल को इंडोनेशिया में रामलीला देखने का मौका मिलता है। प्रतिनिधि मंडल में गए लोग इससे हैरान थे कि एक इस्लामिक गणतंत्र में रामलीला का मंचन कैसे हो सकता है। यह सवाल उन्होंने सुकाणु से भी किया। सुकाणु ने तुरंत जवाब दिया, इस्लाम हमारा मजहब है और रामायण हमारी संस्कृति। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इंडोनेशिया के मुसलमान रामायण और महाभारत अनेक भारतीयों से अधिक मानते हैं और जानते हैं। यहाँ के लोगों की मानसिकता के साथ साथ रंग रंग में इन दो महाकाव्यों के पात्र बसे हुए हैं। यहाँ घर घर में रामायण और महाभारत का पाठ होता है। यहाँ रामायण एवं महाभारत के चरित्रों के आधार पर नाम रखना बहुत ही आम बात है। यहाँ वर्ष भर रामायण एवं महाभारत के कार्यक्रम होते रहते हैं। इंडोनेशिया की रामलीला विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्रभाव के कारण इंडोनेशिया मुस्लिम हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही आज इंडोनेशिया के मुसलमान कुरान भी पढ़ रहे हैं और दूसरी ओर रामायण और महाभारत भी। यहाँ जिस प्रकार से खुदाई के दौरान हिंदू मंदिर मिल रहे हैं, इससे जनता में हिंदू धर्म के प्रति एक कौतूहल एवं जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। भारत में हिंदुओं को अपना एक राम मंदिर बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय से एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, किंतु इसके विपरीत इंडोनेशिया के मुसलमानों ने हिंदू और बौद्ध मंदिरों को वहां की धरती से खोजा और उन्हें फिर से खड़ा करके पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर शिव मंदिर, बौद्ध विहार जैसे कई बड़े हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं और जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र और संजय राजवंशों द्वारा बनवाए गए थे। ये मंदिर केंद्र घाटी में स्थित है और इंडोनेशिया सभ्यता के उद्गम स्थल माने जाते हैं। अकेले बाली द्वीप पर 20,000 से अधिक मंदिर हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त जकार्ता और अन्य द्वीपों में भी ऐसे बहुत से मंदिर खोजे गए हैं, जिसके कारण इंडोनेशिया के मुसलमान लगातार हिंदू धर्म से अपना जुड़ाव अनुभव कर रहे हैं और यही एक अनुभव उन्हें हिंदू धर्म में लौटने की प्रेरणा दे रहा है। इंडोनेशिया में बढ़ रही है इस्लामिक कट्टरता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडोनेशिया के मुस्लिम सुल्तान हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने में सफल रहे। यहाँ चूंकि मुस्लिम शासकों की सत्ता बहुत कम समय तक ही रही थी, इसलिए उनका इस्लामीकरण नहीं हो पाया जितना भारत में हुआ। यही कारण है कि उपासना पद्धति और कुछ छोटे मोटे रिवाज बदलने के बावजूद यहाँ के लोग हिंदू संस्कृति में ही बने हुए हैं। किंतु अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे यहाँ भी कट्टरवादी ताकतें सक्रिय हो रही हैं। नतीजन यहाँ भी हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव और आतंकवाद पग पसारने लगा है। 2002 में बाली द्वीप में अब तक के सबसे घातक आतंकवादी हमले में 2040 लोगों की मौत हुई थी। 2005 में एक बार फिर श्रृंखलाबद्ध तरीके से आत्मघाती धमाकों में 26 लोगों की मौत हुई थी, 100 से अधिक घायल भी हुए थे। बाली बम धमाकों के दोषी अब्दुल अजीज ने स्वीकार किया था कि बाली द्वीप को हिंदू बहुल होने के कारण ही हमलों के लिए चुना गया था। 2012 में सुमात्रा द्वीप के हिंदुओं पर स्थानीय मुसलमानों ने हमला किया, जिसमें 14 की मौत हो गई और 1000 से अधिक हिंदू बेघर हो गए थे। इस प्रकार की इस्लामिक कट्टरता के चलते वहां के लोगों को भी अब वास्तविक कारण समझ आ रहा है। इंडोनेशिया में मजबूत हो रही है वहाबी विचारधारा के कारण वहां के लोगों का इस्लाम में विश्वास उठता जा रहा है और वे हिंदू धर्म की ओर लौट रहे हैं। कमियां हर धर्म, पंथ और संप्रदाय में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनका त्याग कर दिया जाए, उनमें सुधार करने के हमेशा प्रयास करने चाहिए। इंटरनेट के युग के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी पहले से कहीं ज्यादा है। इस्लाम में ट्रिपल तलाक, हलाला, बुर्खा प्रथा, इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरता जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर सुधार की आवश्यकता है। आपको इन सब पर क्या कहना है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।